are going to start. Now, today we are going to start motional electromotive force. So, motional EMF. Student, पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं. By changing the magnetic field, we can produce the induced EMF. तो सेकंड मेथड क्या आ गया? By changing the area of the coil, for example, A available in magnetic field. मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है. मैग्नेटिक फ्लक्स कितने कारणों से चेंज होता है? 3 मेथड से. चाहे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करो, चाहे एरिया वेरी करो, चाहे ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल वेरी करो. तो मैग्नेटिक फील्ड भी हम चेंज कर चुके हैं. अब क्या डिस्कस करना है? एरिया ऑफ कॉइल चेंज विद इन द मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद ओरिएंटेशन देखेंगे. So second method, magnetic flux can be changed by changing the area of the loop A, which is acted upon by the magnetic field B, and hence EMF can be induced in the circuit. For example, this is a magnetic field perpendicular to the plane of paper. This is the magnetic field. इस क्रॉस का स्टूडेंट ये सर्कल, और इस क्रॉस का क्या मतलब है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है, that is perpendicular to the surface. स्टूडेंट हम शो तो कर नहीं सकते because that diagram is 3D. क्योंकि ये आपकी 2D है, इसीलिए इस क्रॉस और सर्कल का क्या मतलब है? This magnetic field is perpendicular to the plane of paper. This is the coil PQRS. Now this coil is move with velocity V. जैसे V वेलोसिटी के साथ मूव हुई, एरिया ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? चेंज ऑफ एरिया. फॉर एग्जांपल DA आ गया. तो अगर एरिया चेंज करेगा तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं क्या इंड्यूस होगा? EMF. सो फिर से देखिए, ये कॉइल थी और ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू सरफेस, मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस होगा. सो एज द कॉइल पास इनटू द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया के अंदर क्या होंगी? चेंजेस होंगी. एरिया चेंज हो गया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, और क्या इंड्यूस हो गया? EMF. सो फॉर एग्जांपल, दिस डिस्टेंस इज v dt. v इज द वेलोसिटी. dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? v dt. बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना? ss डैश ओवर टाइम स्मॉल टाइम dt. ये ss डैश फॉर एग्जांपल डिस्टेंस क्या आ गया? v dt. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड. द लूप PQRS is slided into uniform and perpendicular magnetic field. Perpendicular means along the normal. थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. cos 0 क्या हो जाएगा? 1, और मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. ठीक है स्टूडेंट. सो the loop PQRS is slided into uniform and perpendicular magnetic field. The change, अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? एरिया. So there is an increase in area of the coil under the influence of the field is, for example, DA. DA एरिया क्या हुआ है? पहले कॉइल के अंदर क्या था स्टूडेंट? कॉइल के अंदर क्या था? जो कॉइल थी, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम थी. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई हैं? ज़्यादा. इट मीन्स क्या हुआ? देयर इज ए इंक्रीज इन एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द कॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जांपल, एरिया कितना इंक्रीज हुआ है इन द मैग्नेटिक फील्ड? DA इन टाइम DT. और यही कारण है, दिस कॉजेज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d5. एरिया इंक्रीज होने से विद इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? इंक्रीज. फॉर एग्जांपल d5. तो d5 क्या है? फाई क्या होता है? DA. और यहाँ पे क्या आ जाना है? B इंटू DA. और cos 0 क्या है? 1. अब DA क्या है? लेंथ. अब स्टूडेंट ये लेंथ तो सेम ही है. ये वाली जो लेंथ है वो क्या है? वो यहाँ से यहाँ अंदर आ रही थी, तो लेंथ तो सेम ही रही ना. ये वाली क्या चेंज हो रहा है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड? ये डिस्टेंस SS डैश. ठीक है स्टूडेंट. सो DA
डी ए क्या आ गया, एल इंटू एस एस डैश, इंक्रीज इन एरिया। एस एस डैश आप निकाल चुके हो, बी डी टी, डी ए आ गया, डी फाइव क्या है, बी इंटू डी ए, कॉस जीरो क्या है 1, बी, डी ए क्या आ गया स्टूडेंट, एल बी डी टी, और ई इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। स्टूडेंट ये डी टी नीचे ले आइए, क्या आ गया, माइनस बी एल वी। तो ई एम एफ क्या आ गया, माइनस बी एल वी। तो डी फाइव क्या आ गया, बी इंटू डी ए, और डी ए क्या है, इंक्रीज इन एरिया क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल एंड डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस एस एस डैश, इंक्रीज इन डिस्टेंस एस एस डैश बी डी टी, और ई एम एफ माइनस डी फाइव बाई डी टी बाई क्या है, डी ए, डी यहाँ पे क्या है, बी डी ए, कॉस जीरो माइनस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डेरिवेटिव से बाहर निकाल लीजिए, और डी ए क्या है आपका, एल बी डी टी, और कॉस जीरो 1 हो गया, और ये डी टी क्या हो गई, कैंसल, क्या आ गया, ये डी फाइव क्या आ गया, डी एल बी डी टी, ये डी टी नीचे जा रहा है, तो ई एम एफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये क्या आ गया, माइनस बी एल वी। ठीक है स्टूडेंट, तो ई एम एफ क्या आ गया, माइनस बी एल वी, एंड ये मोशन के कारण हो रहा था, मोशन ऑफ कॉइल के कारण। सो दैट्स व्हाई इस ई एम एफ को क्या बोलेंगे, मोशनल ई एम एफ। क्या बोलेंगे, मोशनल ई एम एफ। इंड्यूस्ड ई एम एफ इज ड्यू टू मोशन ऑफ लूप एंड इट इज कॉल्ड ए मोशनल ई एम एफ। इफ द लूप इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन क्या है ना स्टूडेंट, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, इसने अपने कारण को क्या करना है, अपोज करना है। एंटर करेगी लूप तो माइनस बी एल वी, लूप अगर बाहर आएगी तो प्लस बी एल वी, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप बाय फ्लेमिंग। अब कौन सा रूल है ये, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जब हम करते हैं डिस्कस, और लेंज़ेस रूल। According to Lenz's rule, the direction of induced current is such that it opposes the cause of changing magnetic field। ये Lenz's rule की definition है, अपने कारण को oppose करता है। Induced current, hence the cause of changing magnetic flux is due to motion of loop। और यहाँ पे जो magnetic flux change हो रहा है किसके कारण से हो रहा है, motion of loop के कारण। And increase in area of the coil in uniform magnetic field। और इस वाले केस में क्या हो रहा था, coil का area in the uniform magnetic field increase कर रहा था। Therefore this motion of loop is to be opposed। अब ये वाली motion क्या होगी, opposed होगी। So the current setting itself by Fleming left hand rule, the conductor arm PS experience force to the right whereas loop is trying to move to the left। आप एंटर करवाने की कोशिश करोगे, और जो इस लूप के अंदर इंड्यूस करंट पैदा हो गया था, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ये लूप एंटर की, इसके अंदर क्या आ गया, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट के कारण इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड अपने कारण को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अपोज कर रहा है मतलब आप इसको अंदर लेके जा रहे हो, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो उसको क्या कर रही है, वो उसको लेफ्ट की तरफ, वो उसको कहाँ, पीछे की तरफ धकेल रही है। क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने मैकेनिकल एनर्जी लगाई थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। So against this force, mechanical work is done which is converted into electrical energy। जो mechanical energy यूज हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस इंड्यूस्ड करंट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ। So if the loop is completely inside the boundary of magnetic field, then there will be not any change in magnetic flux and so there will be no induced current in the loop। क्योंकि चेंज ही नहीं होगी। जब आपकी कॉइल एंटायरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एरिया तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा। जब एरिया चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ तभी पैदा होगा या तो कॉइल का एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल,
this one is right hand, and this finger is shown by magnetic field B, thumb is shown by force, and this electric current. ठीक है स्टूडेंट? So if the central finger, forefinger and thumb of right hand are stretched mutually perpendicular to each other, and the forefinger points to the magnetic field, ये वाली forefinger points to the magnetic field, thumb points in the direction of motion, means motion की direction किस तरफ थी. ठीक है स्टूडेंट? फोर्स और मोशन. और सेंट्रल फिंगर क्या पॉइंट करेगी? जो करंट इंड्यूस हुआ था कंडक्टर के अंदर. ठीक है स्टूडेंट? ये आपको याद रखना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है. So next MCQs, when a conductor carrying current is free to move in the magnetic field, the direction in which current will move is given by. कौन सा रूल था स्टूडेंट? ये आपकी फ्लेमिंग, सॉरी, ये देखते हैं अभी. The direction of induced EMF is determined by, oh sorry, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था. ठीक है स्टूडेंट? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, और डायरेक्शन ऑफ, पिछले वाला केस देखिए स्टूडेंट, ये डायरेक्शन ऑफ क्या था? डायरेक्शन इन विच करंट विल मूव. ठीक है स्टूडेंट? डायरेक्शन इन विच करंट विल मूव, वो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है स्टूडेंट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है करंट, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. Now next, energy consideration. Let R be the resistance of movable arm PQ. अभी हमने आर्म जो कॉइल मूव की उसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल PQ है. ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल कंडक्टर द करंट I इन द लूप इज, I क्या था? EMF ओवर रेजिस्टेंस, और EMF क्या था? BLV. तो करंट, इंड्यूस करंट क्या आ गया? मैग्नीट्यूड क्या आ गया इंड्यूस करंट का? BLV ओवर R. इंड्यूस करंट क्या आ गया? BLV ओवर R. Now due to presence of magnetic field there will be force on the arm PQ. magnetic field कारण सुन क्या लगी? फोर्स लगी. this force क्या फार्मूला है? when current carrying coil I moves in a magnetic field, तो क्या फार्मूला स्टूडेंट? L क्रॉस B. ठीक है स्टूडेंट? और I यहाँ पे क्या आ जाना है? LB. और एंगल क्या है? लेंथ ऑफ आर्म और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल था? 90 डिग्री. परपेंडिकुलर फील्ड थी, तो क्या आ गया? फोर्स लगी BIL. ये आप मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो. द फोर्स लगी, डायरेक्शन क्या? ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ रोड, क्योंकि अपोज करनी है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज, F क्या आ गया? BIL. फोर्स आ गई स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया. ये L क्रॉस B क्या है? LB साइन 90 डिग्री. BIL. ठीक है स्टूडेंट? और I की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं. क्या था? BLB ओवर R. R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. क्या आ गया? B स्क्वायर L स्क्वायर B ओवर R. ये फोर्स है. ठीक है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का. छोटा आर फोर्स का ले बड़ा आर. ठीक है स्टूडेंट? तो B स्क्वायर L स्क्वायर B ओवर R फोर्स आ गई. दिस फोर्स अराइजेज ड्यू टू डिस वेलोसिटी ऑफ चार्जेस अलोंग द रॉड एंड द कॉन्सिक्वेंट लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम. तो जब कोई करंट कैरिंग कॉइल मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कौन सी फोर्स उसके ऊपर होती है अप्लाई? लॉरेंस फोर्स. F is equal to BL किसका फॉर्मूला था? लॉरेंस फोर्स का. Alternatively, the arm PQ is being pushed with speed V. अब पावर भी चाहिए उसको पुश करने के लिए. पावर क्या है? P is equal to FB. ठीक है स्टूडेंट? अब कॉइल अपने आप तो
अंदर जाएगी नहीं स्टूडेंट। उसको क्या चाहिए, मैकेनिकल पावर। और मैकेनिकल पावर का क्या फार्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स आप निकाल चुके हो, v स्क्वायर एल स्क्वायर v ओवर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। v आ गया तो v एंड v स्क्वायर हो गए। क्या फार्मूला आ गया, v स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर ओवर r। ये पावर का फार्मूला आ गया जो पावर हमें चाहिए। दिस वर्क डन बाय द एजेंट बिकम्स, ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी हमने सप्लाई की है ताकि कॉइल अंदर जाए, उसके कारण से ही क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वेयर डज दिस मैकेनिकल एनर्जी गो, इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज डिसिपेटेड एज जूल हीट एंड इज गिवन बाय P इज इक्वल टू, स्टूडेंट क्या फार्मूला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल पावर का, आई स्क्वायर आर। और आई की वैल्यू क्या थी, पी एल वी ओवर आर। आई स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया तो क्या फार्मूला आ गया, पी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर। ये कौन सी पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर, और ये कौन सी पावर है, मैकेनिकल पावर। दोनों का रिजल्ट देखिए क्या आ गया स्टूडेंट, सेम आ गया। इट मीन्स क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट। Thus mechanical energy which was expended in moving the arm PQ is converted into electrical energy, means जो induced EMF जनरेट हुआ है, and then to thermal energy। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी होगी। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एनर्जीज क्या हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक phenomena obey law of conservation of energy। So from Faraday law we have learned that magnitude of induced EMF is डी फाई बाई डी टी, एंड ई क्या था, करंट इनटू रेजिस्टेंस ईएमएफ। तो ई आई क्या है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ये डी डी टी कैंसिल हो गया, डी फाई क्या आ गया, डी क्यू आर, हेंस डी क्यू क्या आ गया, डी फाई ओवर आर। ठीक है स्टूडेंट, और ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने आपको आगे भी ये क्वेश्चन करा दिया था। चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण हो रहा है, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल साथ में लेनी है। टाइम इसके ऊपर नहीं आया, यहाँ पे कोई रेट ऑफ चेंज नहीं आई। Faraday law gives the relation of magnitude of induced EMF is, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, डी फाई बाई डी टी, और ये डी टी उधर ले जाइए, ई डी टी डी फाई। एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट एंड द चेंज इन, क्या था स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या था डी क्यू, सॉरी डी क्यू क्या था, डी फाई ओवर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है स्टूडेंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चार्ज जो फ्लो कर रहा है किसके कारण से कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से। नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।